नमस्कार, मैं मनीष कश्यप। आप देख रहे हैं सच तक। अब ये आवाज़ शायद हमें सुनने को नहीं मिलेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर देना देश विरोधी काम था। क्या बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को पैसे देना देश विरोधी काम था? क्या बिहार के गरीब माँ बाप के आंसू पोंछना देश विरोधी काम था? अगर एक मनीष कश्यप, अगर एक बिहारी इतने लोगों को अकेले नाप सकता है ना, तो हम सब अगर एक हो जाएं तो मनीष कश्यप को तुरंत जेल से निकलवा भी सकते हैं। बहुत ही सुनियोजित तरीके से मनीष कश्यप को जेल के अंदर रखने का प्रावधान किया गया है इस सरकार के द्वारा, इस बिहार सरकार के द्वारा, इस निकम्मी सरकार के द्वारा, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन हमें अब आवाज बनना पड़ेगा, मनीष कश्यप का आवाज बनना पड़ेगा। मैं मनीष कश्यप सच तक की तरफ से या प्रचंड न्यूज की तरफ से कह लीजिए, साथ खड़ा हूं मनीष भैया के, क्योंकि मनीष कश्यप जैसा रिपोर्टर सदियों में एक बार बनता है। अपने घर में भगत सिंह पैदा ना हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो। मनीष कश्यप ने भगत सिंह का किरदार निभाया तो आप लोग बहुत खुश थे, लेकिन आज वही भगत सिंह को जब फांसी पे चढ़ाने के लिए एनए एक्ट लगा दिया गया तो आज कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। पिताजी की भी सत्ता नहीं रही थी, इतना याद रखना। तो कल को तुम्हारी सत्ता भी जाएगी, और जब तुम्हारी सत्ता जाएगी तो तुम शायद अपने पिताजी से भी ज्यादा भोगोगे, अपने पिताजी से भी ज्यादा भोगोगे, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं किया था। नमस्कार, मैं मनीष कश्यप। आप देख रहे हैं सच तक। अब ये आवाज़ शायद हमें सुनने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि आज सुबह जो खबर आई है वो दिल दहला देने वाली खबर है। मनीष कश्यप के ऊपर एनए से एक्ट लगा चुकी है तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस। एनए से एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये वो एक्ट है जिससे किसी व्यक्ति से देश पर खतरा होता है। आप खुद विचार करिए, मनीष कश्यप के जितने फॉलोवर हैं क्या वो देशद्रोही हैं? क्योंकि मनीष कश्यप के फॉलोवर्स जितने हैं, अगर वो देश विरोधी काम कर रहे हैं तो उन सबको भी गिरफ्तार करना चाहिए जो मनीष कश्यप के फॉलोवर्स हैं। मनीष कश्यप के ऊपर एनए से एक्ट लगाया गया है। बाकी के चारों केसेस में मदुरई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बहुत ही आसानी से बेल देने के लिए कह दिया। ये बातें पब्लिक नहीं हुई, लेकिन सूत्रों से जब हमें ये पता चला तो अब बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस, या कह लीजिए बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने एनए से एक्ट लगाया है। मैं आपको एनए से एक्ट मोटा मोटी बता देता हूँ। 1980 में एनए से एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ता है कि उससे देश को या समाज को खतरा है तो उस पर एनए से लगाया जाता है। एनए से एक्ट में एक और ख़ास बात है कि इसमें आरोप, अगर आप आरोपी नहीं भी हैं तो वो साबित करने में आपको 12 महीने लग जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि मनीष कश्यप सच तक शायद अब सुनने को नहीं मिलेगा अगले 1-2 सालों तक। बहुत ही सुनियोजित तरीके से मनीष कश्यप को जेल के अंदर रखने का प्रावधान किया गया है इस सरकार के द्वारा, इस बिहार सरकार के द्वारा, इस निकम्मी सरकार के द्वारा, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता है इन लोगों से। इन लोगों को अब देखा नहीं जा रहा है कि किस प्रकार से मनीष कश्यप ने इनको चैलेंज किया, मनीष कश्यप ने इनकी गद्दी छीनने को चैलेंज किया। आप लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, क्या मनीष कश्यप सच में देशद्रोही हैं? क्या मनीष कश्यप ने कोई देश विरोधी काम किया? क्या बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर देना देश विरोधी काम था? क्या बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को पैसे देना देश विरोधी काम था? क्या बिहार के गरीब माँ बाप के आंसू पोंछना देश विरोधी काम था? आप बताइए, मनीष कश्यप ने क्या गलत किया? मनीष कश्यप ने यही गलती की कि उसने जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर बिहारियों के लिए आवाज उठाया, बिहारियों के लिए आवाज बने। और आज आप देख लीजिए बिहार की हालत। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है ना पटना में, कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो वो देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे किस प्रकार से उन्होंने आज टर्क से पलटी मारी है। बाकी सभी यूट्यूबर्स आज दबे हुए हैं केवल एक मनीष कश्यप के ऊपर आरोप चढ़ने से, केवल आरोप चढ़ने से। लेकिन हमें अब आवाज बनना पड़ेगा, मनीष कश्यप का आवाज बनना पड़ेगा। मैं मनीष कश्यप सच तक की तरफ से या प्रचंड न्यूज की तरफ से कह लीजिए, साथ खड़ा हूं मनीष भैया के, क्योंकि मनीष कश्यप जैसा रिपोर्टर सदियों में एक बार बनता है। अरे ये क्या देखते हैं आप आज तक, या बड़े बड़े चैनल जो हैं, जी न्यूज़ या इंडिया टीवी, किसी काम का नहीं है, कोई किसी काम का नहीं है। इन सब के व्यूवर्स मनीष कश्यप ने जब खींच लिए, क्योंकि ईमानदारी दिखाई उन्होंने, इन सबको जलन हुआ,
इन सबसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्या शब्द पता है? मनीष कश्यप नप गया। यूट्यूबर मनीष कश्यप नप गया। ये बहुत बड़े देश के बड़े बड़े चैनलों के द्वारा बनाया गया न्यूज़ है। आप विचार करिए इनके शब्दों का कि एक मनीष कश्यप, एक यूट्यूबर से इतना जलन। पूरा बिहार सरकार, पूरी मीडिया हाउसेज, पूरा का पूरा नोएडा का मीडिया हाउस, मुंबई का मीडिया हाउस उसको बर्बाद करने पे लगा हुआ है। एक मनीष कश्यप, केवल एक मनीष कश्यप, फौजी का बेटा, स्वतंत्रता सेनानी का पोता, एक मनीष कश्यप। अगर एक मनीष कश्यप, अगर एक बिहारी इतने लोगों को अकेले नाप सकता है ना, तो हम सब अगर एक हो जाएं तो मनीष कश्यप को तुरंत जेल से निकलवा भी सकते हैं। मैं मनीष कश्यप के साथ खड़ा हूं। अगर आप खड़े हैं तो अपनी आवाज को बुलंद करिए। अगर आज मनीष कश्यप के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो उसके मनीष कश्यप जिस दिन जेल से बाहर आएंगे वो हमारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे। वो भी अपना आलीशान सा स्टूडियो खोल लेंगे और उसमें बैठकर यही पॉलिटिक्स की न्यूज बना के रख देंगे। क्यों वो आवाज उठाएंगे? आप क्या उम्मीद रखते हैं मनीष कश्यप से? हाँ, अपने घर में भगत सिंह पैदा ना हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो। मनीष कश्यप ने भगत सिंह का किरदार निभाया तो आप लोग बहुत खुश थे, लेकिन आज वही भगत सिंह को जब फांसी पे चढ़ाने के लिए एनएसए एक्ट लगा दिया गया तो आज कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये न्याय है? क्या ये बिहार सरकार न्याय कर रही है? ये बदले की भावना है। मनीष कश्यप ने कोई देश विरोधी काम नहीं किया है। बिहार सरकार या बिहार पुलिस में चैलेंज के तौर पर यह चीज कहता हूं, उसने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, अरे मोहम्मद जुबैर हो चाहे ऐसे कितने रिपोर्टर्स हैं, इन सब ने कैसे कैसे प्रोपेगेंडा चलाए, कैसे कैसे इन्होंने काम किए, लेकिन इनको जेल से तुरंत रिहा कर दिया गया। क्यों भाई? और मनीष कश्यप को 12-12 महीने तक जेल में रखने के लिए षड्यंत्र रचा गया। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप ने एक चैलेंज दिया था बिहार के युवराज को, जिस दिन जेल से बाहर निकले 180 दिन के अंदर आपकी सरकार को ध्वस्त कर देंगे। केवल 180 दिन। तो मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं निकलने दे रहा है वो युवराज, डर रहा है। डर है, डरो, डरना भी चाहिए। मनीष कश्यप से डर रहे हो, अगर यही डर है तो थोड़ा सा भगवान से डरो जो तुम मनीष कश्यप के साथ कर रहे हो। आज सत्ता में बैठे हो, कल को जब सत्ता जाएगी ना, तुम्हारे पिताजी की भी सत्ता नहीं रही थी, इतना याद रखना, तो कल को तुम्हारी सत्ता भी जाएगी। और जब तुम्हारी सत्ता जाएगी तो तुम शायद अपने पिताजी से भी ज्यादा भोगोगे, अपने पिताजी से भी ज्यादा भोगोगे, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं किया था। मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है आज देश में, बिहार में, वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। मनीष कश्यप मैं क्या बोलूं, मनीष कश्यप ने जो कर दिया ना बिहार के लिए इतने कम उम्र में, अपने दम पर, ना उनके पिताजी ने पैसे दिए, ना उनके पड़ोसी ने, ना गांव वालों ने, अपने दम पर उन्होंने किया है। आप विचार करिए, ये आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।